नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 30 तारीख है और दिन है बुधवार। सरसों का बाजार स्टेबल है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है क्योंकि सरसों तेल की मांग के अंदर हल्का सा सुधार आया है। कॉटन बाजार भी अभी स्टेबल है और नरमा और ग्वार के अंदर थोड़ा सा मामला आगे तेजी की तरफ बढ़ने लगा है। विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार में हल्की फुल्की गिरावट और हल्की फुल्का सुधार दोनों तरफ से जारी है। कल थोड़ा सा बाजार टूटा था और आज बाजार थोड़ा सा सुधर करके आगे बढ़ा है। कल जैसे 6451 रुपए पर बाजार खुला था भरतपुर का, और आज बाजार खुला है 6461 रुपए, यानी 10 रुपए का सुधार मात्र। तो कुल मिलाकर के इसी तरह से जो जयपुर का बाजार है उसके अंदर भी 25 रुपए का सुधार हुआ है। सलोनी अभी भी 7350 पर स्टेबल है। सरसों तेल का जो भाव है जयपुर का, उसके अंदर 40 पैसे प्रति किलो का एक हल्का सा सुधार देखने को मिला है और 1384 रुपए एक्सपेलर का भाव हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि सरसों का बाजार, जैसा कि मैं बहुत दिन से निवेदन कर रहा हूं कि अब यहां से कोई ज्यादा गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है और बड़ी तेजी की गुंजाइश तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। अब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, यानी दिसंबर हम की तरफ बढ़ेंगे, कल से दिसंबर शुरू है, तो दिसंबर के बाद में जो बिजाई का जो रकबा है उसके अंदर भी, हालांकि हमने कल अपने दैनिक उसमें डेली बुलेटिन में भी और आज के बुधवार के अखबार में भी बड़े विस्तार से इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि रकबा कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। सिर्फ किसानों के व्यूज उसके अंदर हमने शामिल किए हैं, किसान क्या कहते हैं उनके अपने व्यूज हमने दिए हैं, और उससे हमें यह अंदाजा लग रहा है कि सरसों का रकबा जरूर बढ़ सकता है 5 से 7% तक, लेकिन उत्पादन बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है कि रकबा बढ़ रहा है, इसका एक प्रेशर दिसंबर में देखने को मिल सकता है और उसके कारण बाजार दबाव की तरफ जा सकता है। तो थोड़ा सावधान रहिए। अब सरसों के अंदर कोई तेजी या बड़ी तेजी के आसार मुझे दिखाई नहीं देते हैं। नरमा कपास का बाजार अभी स्टेबल है, गिरावट नहीं है, लेकिन बाजार स्थिर हो गया है। उत्तर भारत की मंडियों के अंदर बाजार 8500 रुपए से लेकर के 85-8600 से लेकर के और 9000 रुपए तक कारोबार कर रहा है। देसी जो कपास है उसके भाव 97-9800 से लेकर के 10,000 रुपए तक भी हैं। और अब इस बाजार के अंदर एक बार यही चाल रहने की संभावना है। आवकें 1 लाख गांठ के आसपास हैं पूरे देश में, लेकिन रुई की डिमांड कमजोर है और रुई की डिमांड कमजोर होने के कारण बाजार जो है ठहरा हुआ है। थोड़े दिन ठहर करके बाजार में सुधार देखने की गुंजाइश मिल सकती है जब रुई की मांग निकलेगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्वार की मंडियों के अंदर आवकें फिर थोड़ा थोड़ा कमजोर होती जा रही हैं। 35-37 हजार 40 हजार इतनी जो बोरी है वो आ रही है। और जो हाजिर का भाव है आपके ग्वार का सीड का, वो 6200 रुपए के आसपास भी बोला जाने लगा है। कहीं कहीं 6260 रुपए का भाव भी दिखाई दिया है और अदरवाइज 6000 के घरों में तो सब जगह ही भाव है। इसके अंदर धीरे धीरे करके बाजार तेजी की तरफ बढ़ेगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव सरसों का 6461 रुपए खुला है, जयपुर 6850 रुपए, सलोनी 7350 रुपए, सुमेरपुर 6555, नागौर 6300, अलवर 6600, दिल्ली 6650, चरखी दादरी 6600, निवई 6450, टोंक 6430, अलीगढ़ 6100, ग्वालियर 6350, मुरैना 6200, खैरथल 6500, हिंडौन 6584 और खेरली मंडी में आज सरसों का भाव रहा 6480। आदमपुर में आज सरसों की ढेरी बिकी है 6271 रुपए में, सिरसा में 6350 रुपए, अबोहर में 6271 रुपए, अलनाबाद 6230, बट्टू में 6345, रावतसर में 6550, बीकानेर में 5700, बरवाला में 6250, हिसार में 6350 रुपए। आज आदमपुर में नरमा बिका है 8740 और सिरसा में 8635, अबोर में 8715 और अबोर में देसी कपास बिका है आज 9895 रुपए। हनुमानगढ़ में नरमा का भाव रहा है 8800 रुपए, एलनाबाद में 8598 रुपए, श्री विजयनगर में 9047 रुपए, मोड़ मंडी में 8720 रुपए। ग्वार आज रावतसर में बिका है 6190 रुपए, एलनाबाद में 6042 रुपए और आदमपुर में 6100 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।